आइए दोस्तों बात करते हैं आज 19 अप्रैल 2020 संडे रविवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे अपन दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। इसके अलावा आम आदमी को राहत देने के लिए और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों, और देश में जो अभी ये वायरस की बीमारी चल रही है इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट पर। तो देख पा रहे होंगे इस वायरस के चलते जहां भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है ना, उस लॉकडाउन में नई छूट को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया। जी हाँ, तो दरअसल लॉकडाउन के बीच सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कुछ और राहत दी है और अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम स्टाफ के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से बैंकों की तरह ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो होती है ना, वो अब अपना कामकाज स्टार्ट कर पाएंगी। सरकार ने ये छूट दे दी है। इसके अलावा सरकार की ओर से कुछ और नई छूट मिली है दोस्तों। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट दे दी है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को भी 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सेवाएं, दुकानें शुरू हो जाएंगी, जैसा कि किराना और राशन की दुकानें। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज भी 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई और फैसला लिया गया दोस्तों लॉकडाउन को लेकर। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि बिना रिचार्ज कराएं करें बातें। प्रीपेड कनेक्शन वालों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अब रिचार्ज नहीं कराने पर भी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो पर आपकी इनकमिंग कॉल नहीं बंद होगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसकी स्थिति को देखते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों की वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दिया। यानी कि 3 मई तक आपको मिनिमम रिचार्ज भी नहीं करवाना पड़ेगा, तब भी आपके फोन में इनकमिंग कॉलिंग सर्विसेज शुरू रहेगी। और साथ ही अगला अपडेट है, अमित शाह ने लॉकडाउन की स्थिति का जायजा मुआवजा लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ भी की है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लॉकडाउन के दौरान देश की स्थितियों की समीक्षा की और इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का जायजा भी लिया। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि देश के 45% अर्थव्यवस्था जो है ना दोस्तों, वो 20 अप्रैल से रीस्टार्ट हो जाएगी। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसी नई प्लानिंग बनाई है और अभी लॉकडाउन कब खत्म होगा और कैसे वापस दोस्तों सारे उद्योग धंधे, काम कारोबार शुरू करने हैं, इसको लेकर सरकार प्री प्लानिंग बना रही है। और ऐसे में दोस्तों 20 अप्रैल तक देश की 45% इकोनॉमी वापस स्टार्ट हो जाएगी। ये अच्छी राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे लॉकडाउन 2.0 को लेकर दोस्तों नेशनल हाईवे पर 20 तारीख से अब आपको टोल टैक्स वापस देना पड़ेगा। सरकार ने इतने दिन दोस्तों लॉकडाउन के चलते टोल टैक्स पर छूट दे रखी थी और वैसे भी देश भर में वाहन, व्हीकल, गाड़ी वगैरह तो सब कुछ बंद है, तो ऐसे में टोल टैक्स का कोई मतलब ही नहीं था, राइट। लेकिन अब 20 तारीख से जो लॉकडाउन में ढील मिलती जा रही है, वापस 20 तारीख के बाद अब आपको नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है। चीन से भारतीय कंपनियों की सुरक्षा के लिए FDI के नियमों को और ज्यादा कठोर यानी सख्त कर दिया। दरअसल आपको बता दें अभी जो ये महामारी का संकट चल रहा है, इस दौरान भारतीय कंपनियों के जबरन अधिग्रहण के खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों को और ज्यादा टाइट कर दिया, ताकि दोस्तों अभी भारत की इकोनॉमी जो वीक है ना, इसका कोई दूसरे देश गलत फायदा ना उठा ले और भारत की कंपनियों पर अधिग्रहण ना कर ले। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया। अभी इस स्थिति में इसको लेकर सरकार ने कुछ नियम, कानून, कायदों को और ज्यादा कड़क कर दिया, ताकि विदेशी कंपनियां डायरेक्ट आकर के इजी वे में भारतीय कंपनियों को हड़प ना सके। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि गूगल पे के बाद अब आ रहा है दोस्तों गूगल स्मार्ट कार्ड, जिसमें आप ब्लूटूथ की मदद से भी पेमेंट कर पाओगे। दरअसल आपको पता होगा पेटीएम की तरह गूगल ने हाल ही में अपना पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन लॉन्च किया था गूगल पे करके, राइट। लेकिन अब दोस्तों गूगल एक फिजिकल स्मार्ट डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको ब्लूटूथ के जरिए पेमेंट करने की सुविधा भी मिलेगी। देखते हैं आखिर कब तक ये मार्केट में लॉन्च होकर आता है। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे कि वोडाफोन आइडिया ने देश के 8 सर्किल में यूजर्स को एक बड़ा झटका दिया और कई सारे आकर्षक ऑफर्स को बंद कर दिया। जहां दोस्तों वोडाफोन और आइडिया के अच्छे ऑफर चलते थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब और उत्तर प्रदेश के यूजर्स को अब डबल डेटा ऑफर नहीं मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे 40,000 नई नौकरियां देगी ये कंपनी। जानिए आज की अच्छी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें लॉकडाउन के बाद संभावित आर्थिक मंदी को देखते हुए तमाम कंपनियों से नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया। आर्थिक नुकसान और बिजनेस ठप पड़ने के बाद नौकरी से निकालने का आम चलन भी रहा है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह आई दोस्तों की एक ऐसी कंपनी है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 40,000 नई नौकरियां
लेने जा रही है और वो कंपनी है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने इसी साल 2020 में 40,000 नई भर्तियां करने का वादा किया है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। भारत की जो अभी स्थिति चल रही है इस दौरान बेरोजगारी जरूर कम होगी। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि इस वायरस से शुरू हुई बदलाव की कहानी 2025 तक TCS के 75% लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे। IT कंपनी ये हमारी भारत की सबसे बड़ी, तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी के साथ अपने कर्मचारियों को जोड़ने जा रही है और इस कंपनी का प्लानिंग है दोस्तों की 2025 तक है इसके 75% वर्कर्स जो हैं वो सीधा वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि बस की फीस नहीं वसूल सकता है स्कूल मैनेजमेंट, सरकार ने इसको लेकर सख्ती लगा दी है। जी हाँ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए राज्य सरकारों ने नियमों को सख्त कर दिया और ऐसे आदेश जारी कर दिए दोस्तों कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान अभिभावकों से यानी कि माता पिता से कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं ले सकता, यानी कि बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस टेम्पो वगैरह के पैसे नहीं ले सकते हैं। हालांकि वैसे भी दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने खाताधारकों के लिए डेबिट कार्ड जारी करेगा। मास्टर कार्ड से करार कर दिया पेटीएम ने। जहाँ पेटीएम जो दोस्तों फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने जा रहा है ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ साथ आप ATM से भी पैसे निकाल सकें। इसके लिए PPBL ने मास्टर कार्ड के साथ करार किया है। PPBL नए ग्राहकों के लिए वर्चुअल कार्ड जारी करेगा ताकि वे खरीदारी जैसे रोजाना के काम डेबिट कार्ड के जरिए और ज्यादा आसानी से कर सके। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों अभी लॉकडाउन के बीच अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो जाता है ना, तो इसको लेकर लेनोवो कंपनी ने एक नई पहल शुरू की है और आप लेनोवो के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सपोर्ट कस्टमर सुविधा घर पर ही ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 180041952253। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी सिर्फ लेनोवो ब्रांड के लैपटॉप या कंप्यूटर को ठीक नहीं करेगी, बल्कि किसी भी ब्रांड का अगर आपके पास डेस्कटॉप वगैरह है तो भी आप उससे ठीक करवा सकते हैं, वो भी घर पर सर्विस लेकर के। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को जॉब देने के लिए एक नई प्लानिंग बना ली है, इसको लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। तो दरअसल अभी जो दोस्तों देश में लॉकडाउन चल रहा है और इसके चलते ज्यादातर उद्योग धंधे कामकाज कारोबार बंद है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रोजगार न होने के चलते अपने गाँव की ओर भी लौट गए। ऐसे लोगों के सामने रोजगार और आय के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों सभी जिलों को ये आदेश जारी कर दिए कि ऐसे जो भी लोग जो शहरों से अपने परिवारों के साथ गांव लौट आए हैं और ये लोग अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत अगर काम करना चाहते हैं तो तत्काल रूप से इनके जॉब कार्ड बनवाए जाए। तो दोस्तों ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई पहल है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि इस दिन से शुरू होगी हवाई यात्रा। एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट बुक करने की डेट भी बता दी है। जी हाँ, तो दोस्तों 3 तारीख को आपको पता होगा कि लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है और ऐसे में 3 के बाद 4 मई से ही एयरलाइंस कंपनियां जो वो वापस टिकट बुकिंग करना शुरू कर देगी। 4 तारीख से आप घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, कर्नाटक सरकार 20 अप्रैल के बाद उद्योगों को काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस तरह का भी कर्नाटक गवर्नमेंट नई प्लानिंग बना रही है। और इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट है कि जबरदस्त गिरावट के साथ सोने का वायदा भाव देखिए दोस्तों, चांदी की भी चमक फीकी पड़ी है। जहां आज दोस्तों सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट की बात करें तो देख पा रहे सोने में दोस्तों 1573 रुपए की गिरावट के साथ सोने का भाव 45,685 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1588 रुपए की गिरावट के साथ 42,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का रेट पहुंच चुका है। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अभी जो दुनिया में ये महामारी फैली ना, इसके चलते लोगों की आदतें बदलेगी, शॉपिंग हैबिट्स बदलेगी। 64% लोग जो हैं वो रेस्तरां, मूवी थिएटर और यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कटौती करेंगे। पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर ज्यादा फोकस रहेगा। ये एक मार्केट रिसर्च और एनालिसिस सर्वे में बात का पता चला। तो एटलीस्ट देखा जाए दोस्तों तो इसका भी असर देश में इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के बीच 15 दिन में EPFO ने बांटे 946 करोड़ रुपए। आप भी दोस्तों अपने PF खाते से फायदा उठा सकते हैं। तो दरअसल EPFO जो है ना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये देश में अभी लॉकडाउन और ये इमरजेंसी हालात चल रहे हैं और इसके चलते EPFO ने एक नई स्कीम निकाली है दोस्तों। आप भी अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। या तो आप अपने 3 महीने की सैलरी या फिर आपके PF खाते में जमा रकम की 75% राशि, दोनों में से जो भी कम है ना, वो अभी आप निकाल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन ये सुविधा शुरू कर दी है, तो आप EPFO के वेब पोर्टल के जरिए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में PF राशि विड्रॉल कर सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, अभी जो देश में ये महामारी चल रही है इसको लेकर पिछले 24 घंटों के दौरान 991 नए मामले देखे गए हैं और 43 लोगों की एक्स्ट्रा और जान जाने की खबर है। और इसके बाद दोस्तों अभी भारत में इसके टोटल आंकड़ों की बात करें, जहां तो आपको बता दें भारत में अभी इसके आंकड़े 14,700-800 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। 14,800 से भी ज्यादा, उसमें से 2,000 से ज्यादा लोगों की रिकवर होने की खबर है। और इसके अलावा 488 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखा जाए दोस्तों तो 22,56,000 से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें
जिसमें से 5,71,000 रिकवर हो चुके हैं। वहीं 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि लखनऊ में इसके हॉटस्पॉट की संख्या 14 पहुंच चुकी है। शहर के सामने 56 नए मामले देखे गए हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं कि दोस्तों मुकाबला करने के लिए इस बीमारी से दुनिया भर की सरकारें और केंद्रीय बैंकों ने अब तक करीब 14 लाख करोड़ डॉलर का राहत पैकेज जारी किया। सभी देशों की सरकारों को मिलाकर, जैसे भारत सरकार ने पिछली बार आपको पता होगा लॉकडाउन 1 में 1.75 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था, तो इसी तरह से दोस्तों पूरी दुनिया के सरकारों का टोटल राहत पैकेज जो रहा वो रहा 14 लाख करोड़ डॉलर का। जरा सोचिए इकोनॉमी को एक्स्ट्रा कितनी पावर दी गई है, उसके बावजूद अभी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन है। दुनिया की कितनी हालत बिगाड़ी इस बीमारी ने। और साथ ही दोस्तों अगला अपडेट देख पाओगे, स्पेस एक्स कंपनी की एक नई प्लानिंग है। रॉकेट लॉन्च करने जा रही है 27 मई को 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा ये। और देखा जाए दोस्तों तो दुनिया में लॉकडाउन के बाद नासा की तरफ से पहली अंतरिक्ष उड़ान हो सकती है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। फ्लिपकार्ट ने स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन्स की बुकिंग शुरू कर दी है। अब आप ऑनलाइन मोबाइल फोन ऑर्डर कर सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद हालांकि डिलीवरी होगी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। अमेजोन भी कई शहरों में प्रोडक्ट की डिलीवरी शुरू करने जा रही है, तो ये अच्छी राहत की बात है। 20 तारीख के बाद आप वैसे भी ऑनलाइन कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि इस बीमारी के संकट को देखते हुए इकोनॉमी को एक और बूस्टर डोज देने की भी प्लानिंग बन रही है सरकार की। इस तरह के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से भी संकेत निकल कर आ रहे हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि ICMR की एडवाइजरी क्लस्टर हॉटस्पॉट इलाकों में एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट की सलाह दी गई है। जहां इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा दोस्तों कि जहां इस वायरस के संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं, उन क्लस्टर या हॉटस्पॉट इलाकों में एंटीबॉडी आधारित ब्लड टेस्ट करने की सलाह दी गई है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों इस बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है और एक चेतावनी भी जारी की है दुनिया भर के लिए कि अगर इसका वैक्सीन यानी कि टीका नहीं बना तो इतने साल तक ये और ज्यादा फैलेगा। जी हाँ, तो आपको बता दें दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा बयान दिया और उनका कहना दोस्तों कि बिना वैक्सीन के इस बीमारी के वायरस को खत्म करना नामुमकिन है। और इसीलिए अगर दोस्तों इस बीमारी की वैक्सीन दवाई टीका नहीं बनता है तो साल 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी। वहीं दूसरी तरफ 2025 तक इस बीमारी का असर जरूर कम होगा। हालांकि 2025 तक इसका असर संक्रमण फैलने की बढ़ने की संभावना है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन हटने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। यानी कि दोस्तों बाजार में कहीं पर भी अगर आप घूमने वगैरह जाएं तो भी लोगों से पब्लिक से कम 1-2-3 मीटर तक की दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि सर्वे में खुलासा हुआ है लॉकडाउन से पैदा हालात में लोगों को नौकरी खोने का डर सता रहा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 40 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की बात कही गई है। अभी जो दुनिया भर में स्थिति चल रही है ना इसको लेकर, लेकिन इंटरनेट आधारित बाजार अनुसंधान एवं डेटा एनालिटिक्स फर्म YouGov द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार दोस्तों भारत में आम लोगों में लॉकडाउन की वजह से जॉब जाने का डर समा गया। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप प्राइवेट नौकरी वगैरह करते थे पहले लॉकडाउन से पहले, तो आपको टेंशन लेने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियां वापस स्टार्ट होने में ही है लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद आपकी जॉब वापस कहीं नहीं जाने वाली शुरू हो जाएगी। और जरा सोचिए दोस्तों कि हर भारतीयों के साथ आप भी हो, आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जो कि लॉकडाउन में फंसे हो या आपकी नौकरी जाने का खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धैर्य बनाए रखें, सब कुछ वापस सही सलामत हो जाएगा बहुत जल्द। अगला अपडेट आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा दोस्तों की रेलवे पर हमें गर्व है। इस बीमारी के खिलाफ जंग में कैबिनेट मंत्रियों की भी पीएम मोदी जी ने तारीफ की है। कल ही ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें बताई है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि चीन का भी दम निकल चुका दोस्तों इस बीमारी के चलते। 44 साल में सबसे बुरी हालत चीन की इकोनॉमी की चल रही है। अभी पिछले 44 साल में जो चीन की अर्थव्यवस्था नहीं गिरी उससे भी ज्यादा अभी इस समय गिर चुकी है। साथ ही अगला अपडेट है कि गुजरात में आज इस बीमारी के चलते 5 लोगों के जान जाने की खबर है और 104 नए मामले सामने देखने को मिले हैं। इसके अलावा और एक अपडेट मौसम समाचार को लेकर देख सकते हैं दोस्तों की 3 दिन अगले फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। किन किन जगहों पर बारिश की संभावना है, तो दरअसल आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक राज्यों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके अलावा 23 अप्रैल तक के बीच में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है। और वेदर न्यूज अलर्ट के साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों की मोदी सरकार की तरफ से सबसे पहला लॉकडाउन किस तारीख को लगाया गया था।
जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक कीजिए, दबा के लाइक करना और शेयर भी करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।